माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की स्टडीज करने जा रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और स्टॉक टर्नओवर रेशो, हाँ जी, ये हमारी बिजनेस की एक्टिविटी और इफेक्टिवनेस को मेजर करने का सबसे अच्छा रेशो है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन है कि हमारा जो गुड्स है वो स्टॉक में ही पड़ा रहे तो अच्छा माना जाएगा, कि स्टॉक हमारा बार बार डिस्पोज हो जाए या स्टॉक हमारा बार बार सेल्स में चेंज हो जाए। इट मीन्स ये है कि हमारा स्टॉक जितनी ज़्यादा बार सेल्स में चेंज होता है बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो बहुत सिंपल है और इसका फॉर्मूला भी लर्न करना आसान है। और क्या, बस एक रिलेशनशिप हमें ध्यान में रखना है। स्टॉक टर्नओवर रेशो किसके बीच रिलेशन बताएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और किसके बीच? एवरेज इन्वेंट्री के बीच रिलेशन है। एवरेज इन्वेंट्री। स्टॉक टर्नओवर रेशो establish the relationship. Stock turnover ratio shows the relationship between cost of revenue from operation and average inventory. इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच रिलेशन बताता है। यह रेशो जितना ज़्यादा टाइम्स होता है उतना अच्छा माना जाता है। जितना ज़्यादा टाइम्स हो उतना अच्छा माना जाएगा। तो हमें इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड सेकंड एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, पहले तो हम वो देखें। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल होगा क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज मीन्स परचेज माइनस परचेज रिटर्न कॉल्ड नेट परचेज। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हो गया जी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, अगर भूल गए तो याद दिला देते हैं। ऑल दोज एक्सपेंसेज रिलेटेड टू परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेज। हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। वे सारे के सारे एक्सपेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखे जाते थे वे सब कौन से एक्सपेंस होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स को बनाने और गुड्स को खरीदने से रिलेटेड एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
और एक और फॉर्मूला है इसका, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल, अगर हम लोग अपने नेट रिवेन्यू में से नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से फ्रॉम ऑपरेशन में से हम क्या लेस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तब भी आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमें सबसे पहले नीड होगी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, ये कैलकुलेट हो गया। अब चाहिए एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, एवरेज, तो भाई एवरेज कब आता है, जब दो स्टॉक होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो एवरेज स्टॉक या फिर और इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाय क्या होगा इसमें, डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। हाँ, अगर हमने एक पर्टिकुलर ईयर में ही बिजनेस स्टार्ट किया हो तो फिर ओपनिंग स्टॉक होने का तो सवाल ही नहीं उठता, फिर केवल क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ईयर के एंड में जो स्टॉक बचता वो क्लोजिंग स्टॉक, तो उसे ही एवरेज इन्वेंट्री मान लिया जाता है। तो फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले में रिलेशनशिप है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो shows the relationship between cost of revenue from operation and average inventory और average stock। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर क्या निकाल लेते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, और फिर फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इसी फॉर्मूले को। हाँ, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे कैलकुलेट होगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के लिए क्या फॉर्मूला है मेन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यही इसका मीनिंग है, स्टॉक टर्नओवर रेशो shows the relationship between cost of revenue from operation and average inventory। अब cost of revenue from operation में average inventory से डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा उसे हम लोग टाइम्स में दिखा देंगे। ये रेशो जितने ज़्यादा टाइम्स होगा उतना अच्छा माना जाएगा, है इंस्टीट्यूशन हमारा, मीन्स हम लोग, हमारी एक्टिविटी अच्छी है, बिजनेस हमारा एक्टिव है, हैं, हम ज़्यादा एक्टिव हैं। इट मीन्स हमारा स्टॉक किस में चेंज हो रहा है, सेल्स में बदल रहा है। अरे नेचुरल बात है, अगर हमारा स्टॉक पड़ा रहे वेयर हाउस में तो अच्छा थोड़ी माना जाएगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें, सपोज दैट क्वेश्चन में हमारा है शॉर्ट में है, ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, नेट परचेज 2,50,000, 3,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेज 1,50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज रुपी, ये है 50,000, राइट। अब हमें कैलकुलेट कर रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम यहीं कैलकुलेट कर लें, ये इसमें से प्लस करके ये सब लेस कर दें, तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आ गया, 350 प्लस 150 हो गया 5 लाख रुपये प्लस 50,000, तो 550 माइनस 50 कितना बच गया, 5 लाख रुपये। ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें निकालना है क्या, एवरेज इन्वेंट्री। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज इन्वेंट्री हमारा कितना आ गया, 50,000। हम लोग अब कैलकुलेट कर ले रहे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख रुपये डिवाइड एवरेज इन्वेंट्री 50,000। देखिए डिवाइड कर दीजिए 50,000 से 5 लाख को, तो कितना आ जाएगा ये 10 टाइम्स। इसका मीनिंग्स है कि हमारा जो स्टॉक है बार बार सेल्स में बदल जाता है, इट मीन्स हमारे बिजनेस की एक्टिविटी अच्छी है। तो इस तरह से ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होता है। बस ये खास बात है कि हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और एवरेज इन्वेंट्री, ये दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अच्छा, एक और एग्जांपल ले ले रहे, सपोज करें कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन होता, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता, और हमें और हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जितनी ज़्यादा टाइम्स होगा उतना अच्छा माना जाता हमारे बिजनेस के लिए, जितना ज़्यादा टाइम्स हो उतना अच्छा है। और ये किसके बीच रिलेशन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री। बस हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की नीड होगी। अब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट ही नहीं हो रहा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल हो जाए, तो फिर वहाँ हम लोग कई बार नेट सेल का भी यूज कर सकते हैं। बस आपके पास नेट सेल अवेलेबल हो और एवरेज स्टॉक। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल, सपोज दैट नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यह है 10 लाख रुपये, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यह है 30% है, ठीक। और ओपनिंग इन्वेंट्री ये 30,000, हाँ। और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है 1,70,000, ठीक। अब हमें कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और आप सब जानते हैं अगर हम लोग अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दें तो नेचुरल है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो हमारा देखिए हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारा
टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख रुपये है, और ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से 30% मीन्स 3 लाख रुपये। अगर हम लोग अपने रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दें तो नेचुरल कॉस्ट आ जाएगा, जो आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? आपको पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,70,000 डिवाइडेड बाई 2 है, ये आ गया 1 लाख रुपये। ठीक है, अब हमारे पास क्या दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्या है, एवरेज इन्वेंट्री। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख रुपये, एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख रुपये, इक्वल क्या आ गया 7 टाइम्स। तो इस तरह से हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें लगता है आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। और आगे की वीडियोज में हम लोग डेटर टर्नओवर रेशो, इसी तरह क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो की बात करेंगे। तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।